सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस डे नंबर 21। और डे नंबर 21 में हम बात करने वाले हैं मैग्निफिसेंट आउटकम्स यानी कि शानदार परिणाम। कोई भी काम आप करने की कोशिश करते हैं, उस काम को करने से पहले जब आप थैंक यू बोलते हैं, उस काम के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं, तब उसका परिणाम बदल सकता है। यानी कि वो काम सफल हो सकता है नहीं, होता ही है अगर आप दिल से थैंक यू बोलते हैं उस काम के सफलतापूर्वक होने के लिए। ये है द मैजिक बुक और इसमें हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 21 यानी कि मैग्निफिसेंट आउटकम्स। और सबसे पहले इसमें दिया है कि राइटर गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन इस ग्रेटिट्यूड के मैजिक का इस्तेमाल करते थे। कोई भी काम करने से पहले वो थैंक यू बोलते थे और उनका वो काम सफल हो जाता था। और इसी मैजिक का इस्तेमाल आपको अपनी ज़िंदगी में करना है अगर आप अपने किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी शॉर्ट समरी बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। जब हम कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि मेरे को गुड लक बोलो कि मेरा ये काम हो जाए। ये काम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस तरीके से हम सोचते हैं और फिर वो काम ज़्यादातर नहीं होता है। लेकिन अगर हम पहले से उस काम के लिए थैंक यू बोले तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस काम में हम सफल हो जाएं और वो काम हमारा बहुत ही आसानी से बन जाए। क्योंकि ब्रह्मांड के नियम केवल लक बाय चांस काम नहीं करते, कभी कभार काम नहीं करते, बल्कि लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ये हमेशा काम करते हैं। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर में विश्वास रखते हैं तो किसी भी काम में सफल होने के लिए आप मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा पहले मैंने वीडियोस में बताया है कि अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मैजिक डस्ट उस इवेंट में डाल सकते हैं, यानी कि उसके लिए आभार महसूस कर सकते हैं कि वो काम सफलतापूर्वक हो चुका है। अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही जब आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तब उस काम के सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद दूसरा तरीका इसमें दिया है कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसा होगा। मान लीजिए आपके बॉस का कॉल आया तो आप सोचते होंगे कि हो सकता है कि वो मेरे को फायर न कर दे, हो सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट कहीं गलत ना हो जाए, हो सकता है मुझे डांट न दे, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई होगी। इस तरीके से जब आप सोचते हैं तब ज़्यादातर चांस होता है कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स जो भी आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही मैनिफेस्ट होता है। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि कुछ अच्छे के लिए मेरे बॉस ने कॉल किया है, तब वही मैनिफेस्ट होता है जैसा आप सोचते हैं। और आपको क्या करना है, शानदार परिणाम के लिए आपको पहले से ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू सो मच, मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। इस तरीके से आप शानदार परिणाम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि होने वाले कामों को आप कैसे सफल बना सकते हैं। तो इस किताब में दिया है कि जो भी काम आपके दिन भर में होने वाले हैं, जब आप उसके लिए सिंसियरली ग्रेटफुल महसूस करते हैं, यानी कि दिल से आभार महसूस करते हैं कि थैंक यू सो मच, ये काम मेरा सफलतापूर्वक हो चुका है, भले ही वो काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन जब आप आभार महसूस करते हैं, दिल से आभार महसूस करते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार लाइक अट्रैक्ट्स लाइक काम करता है और वो जो काम है वो भी आपके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करता है और गारंटीड तरीके से आपका वो काम सफल होता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा किसी काम पे कैसे कंट्रोल हो सकता है, उस काम को होना होगा तो होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो जब आप ये सोचेंगे तब वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड आपको बुरे परिणाम से बचाता है और जब आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं तब जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। यही है मैग्निफिसेंट आउटकम की पावर, यही है मैग्निफिसेंट आउटकम का मैजिक। तो डे 21 की मैजिक प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको 3 सिचुएशन लेनी है जिसको आप सफल बनाना चाहते हैं। वो काम आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट काम होने चाहिए, जैसे कि जॉब का इंटरव्यू, आपका एग्ज़ाम, आपका लोन एप्लीकेशन, आपका बिजनेस के क्लाइंट्स, कुछ भी हो सकता है जिसको आप सफल बनाना चाहते हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, आपको 3 सबसे इम्पोर्टेंट कामों के बारे में सोचना है और उसके लिए आपको इस मैजिकल मैग्निफिसेंट आउटकम टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो जब आप वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम को लिख लें या फिर उसके बारे में सोच लें, तब आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, और उस काम को आपको लिखना है, यानी कि इस काम के शानदार परिणाम के लिए धन्यवाद।
इस तरीके से आपको लिखना है और उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल महसूस करना है कि वो काम आपका शानदार तरीके से पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द जॉब इंटरव्यू। इसके बाद आप इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि आपका जॉब इंटरव्यू सफल हो चुका है और आप अपने जॉब इंटरव्यू में पास हो चुके हैं। जॉब इंटरव्यू में आपको सबसे शानदार परिणाम मिला है। इसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए लिखेंगे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम आपको लिखना है उस एग्ज़ाम का नाम लिखेंगे और इसके बाद फिर से आप विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि आपका काम सफल हो चुका है, आप एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड आपका जो भी काम है उसके लिए आप लिखेंगे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दी, जो भी आपका काम है वो आप लिखेंगे। और सेकंड स्टेप में अपने दिन के दौरान जो भी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का अचानक से कॉल आना, आपको लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, तब आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है और बोलना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा हो सकता है या फिर मेरा नुकसान हो सकता है, तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे। तो इस तरीके से दिन भर में 3 अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपको थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन के शानदार परिणाम के लिए धन्यवाद। तब क्या होगा, वो जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी उसका जो परिणाम होगा, उसके लिए आप पहले से ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं कि उसके लिए थैंक यू। तो क्या होगा कि जब आप उस सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे तब कुछ बुरा होने के बजाय आपके साथ अच्छा ही होगा। इस तरीके से आप अपने दिन की 3 अनएक्सपेक्टेड कामों के लिए धन्यवाद महसूस करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करेंगे और जो बुरा परिणाम हो सकता था उसको भी आप बदल पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट कामों के लिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दी सिचुएशन का नाम लिखना है, जो भी फ्यूचर में होने वाला है या फिर दिन भर में आपके साथ होने वाला है। मान लीजिए आज ही आपका जॉब इंटरव्यू है तो आप उसके लिए अभी से लिख देंगे। और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, यानी कि आपको ईमेल नहीं आया या फिर कॉल नहीं आया या फिर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ जिसके लिए आप नेगेटिव सोच सकते थे, तब आप उस समय अपनी आंखें बंद करेंगे और उसके लिए भी आप बोलेंगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द सिचुएशन। जो भी आपका सिचुएशन रहेगा, जैसे कि कॉल नहीं आया, ईमेल नहीं आया या जो भी रहेगा, उसके लिए भी आप बोलेंगे। तो सुबह आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन के लिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द लिखना है और उसके बाद दिन भर में जो भी आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होता है उसके लिए भी आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द सिचुएशन। इस तरीके से जो भी आपके साथ बुरा होने वाला था उसको भी आप ग्रेटफुल महसूस करके अच्छे परिणाम में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके साथ मैजिक होना शुरू भी हो गया होगा। मैं मिलता हूं आपको डे 22 की मैजिक प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने ई बुक लिखा है। एक ही ई बुक में दोनों भाषा में है। आप बहुत ही आसानी से मेरी ई बुक को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप रेजर पे, पेपाल या इंस्टामोजो से बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए तो नीचे आपको कैलेंडर का लिंक मिलेगा, जहां से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। फ्री जूम कॉल रहेगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप मेरे से बात कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।